हाय एवरीवन। मैं डॉक्टर अनुमेहा हूँ और मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। तो एक बहुत ही कॉमनली स्ट्रोक लेकर के पेशेंट्स आते हैं। स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक बेसिकली होता है जैसे हार्ट अटैक हार्ट के लिए होता है। तो हार्ट की किसी वेसल में जाके कोई क्लॉट है जो फंस गया, तो उससे हार्ट की सप्लाई रुक गई और फिर हार्ट अटैक हो गया, जिसको हम कॉमनली समझते हैं। ऐसे ही अगर हमारे ब्रेन के ब्लड वेसल्स में कोई क्लॉट हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक। तो जब भी हम स्ट्रोक का वर्कअप कराते हैं एज ए न्यूरोलॉजिस्ट, तो एक बहुत ही कॉमन सी और बहुत सिंपल, सुनने में ऐसे लगेगा कि कितना सिंपल जैसा चीज़ है, ये कौन कराए लोग, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें ढूंढने में ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। बट मुझे लगता है कि कई बार छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आप पेशेंट का कंटिन्यूस स्ट्रोक वर्कअप करा रहे हो और आपको कुछ मिल ही नहीं रहा है, कॉज ही नहीं मिल रहा है, तो और स्पेशली पेशेंट अगर वेजिटेरियन है तो आपको हमेशा सीरम होमोसिस्टीन चेक करना चाहिए। सीरम होमोसिस्टीन क्या है? ये केमिकल है जो कि हमारे बॉडी में हमारे ब्लड को थोड़ा सा गाढ़ा करता है। तो जैसे हम विटामिन B12 लेते हैं, जैसे मोस्टली वेजिटेरियन जो डाइट होती है वो विटामिन B12 में डेफिशिएंट होती है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन खा रहे हैं, एग्स खा रहे हैं, तो यूजुअली वो आपके बॉडी में होगा। तो बेसिकली विटामिन B12 और होमोसिस्टीन जो है वो एक दूसरे के दुश्मन है, काटते हैं। तो B12 अगर आपकी बॉडी में कम हो गया तो होमोसिस्टीन की मात्रा आपकी बॉडी में बढ़ जाएगी और इससे क्या होगा? हमारा खून गाढ़ा हो जाएगा, क्लॉट्स बनेंगे तो आगे जाके हमें स्ट्रोक हो सकता है, हमें हार्ट अटैक हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें, कई बार क्या होता है, लोग विटामिन B12 का टेस्ट तो करा लेते हैं, तो विटामिन B12 नॉर्मल भी हो सकता है, आपको नॉर्मल लेवल्स मिलेंगे, बट फिर भी आप अगर होमोसिस्टीन कराओगे तो वो बढ़ा हुआ मिल सकता है, क्योंकि वो एक और विटामिन के ऊपर डिपेंड करता है, विच इज़ फोलिक एसिड। ये भी एक विटामिन B12 है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका B12 नॉर्मल है तो आपको होमोसिस्टीन बढ़ा हुआ नहीं हो सकता है, इसीलिए होमोसिस्टीन पे ज़रूर ध्यान देना। बाय।